राजस्थान का इतिहास। तो इसमें हम कर रहे हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और उसमें भी कर रहे हैं मुख्य रूप से मेवाड़ का। मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। गोहिल वंश। गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने 566 ईस्वी में की थी। गोहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। इनमें से मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रमुख थे। गोहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। गोहिलों में जो पहला महान शासक या ऐसा शासक माना जाता है जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं वो बापा रावल है। वास्तविक संस्थापक उसको कहते हैं जिसके पास किला हो। वास्तविक नाम कालभुज। यह हरित ऋषि का शिष्य था। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इसका मतलब मेवाड़ के शासक खुद को शासक नहीं मानते थे, वो बस अपने आप को उसका एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बापा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था तथा वहां से राजा सलीम को हटा दिया तथा अपने भांजे को राजा बना दिया। रावलीपिंड पाकिस्तान का शहर बापा रावल के कारण इसका नाम पड़ा था। सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल जो है वो फ्रांस का कोई कमांडर है, उसके साथ सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना की। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए और 115 ग्रेन का सिक्का था। उपाधियाँ बापा रावल की उपाधियाँ हैं हिंदू सूरज, राजगुरु, चक कवे। चक कवे कहते हैं चारों दिशाओं को जीतने वाला। द्वितीय राजा मुख्य राजा अल्लट है। अल्लट में ज़्यादा नहीं है। अल्लट का दूसरा नाम आलू रावल था। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु जी जो होते हैं उनके मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर विष्णु जी से रिलेटेड है। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। तो यही मेन बात है अल्लट की। उसके बाद में आते हैं जेत्र सिंह। इनका शासनकाल था 1213 ईस्वी से लगाकर 1200 लगभग 50 तक। भूतला का युद्ध जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच में हुआ। जेत्र सिंह जीत गया। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा को लूटकर चली गई। जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मन मर्दन भूतला युद्ध की जानकारी देती है। जेत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। तो यही मुख्य बातें हैं जेत्र सिंह की। उसके बाद आ जाते हैं रतन सिंह जिनसे रिलेटेड है पद्मनी। तो इनका शासनकाल माना जाता है 1302 से 3 के बीच में। इनका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहाँ गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये थोड़ी डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं, मतलब आरएस से रिलेटेड हैं, तो इसमें कारण वगैरह सभी लिखे हुए हैं। अलाउद्दीन के मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण, फर्स्ट कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और पद्मिनी की सुंदरता। वापस देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा अंतिम है पद्मिनी की सुंदरता। पद्मिनी तो इसका माना जाता है पद्मिनी का, ये चीज़ें कंफर्म नहीं है कि ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप जो अभी जिसे हम श्रीलंका कहते हैं वही सिंहल द्वीप। इनके पिता है गंधर्व सेन, माता का नाम है चंपावती। पद्मिनी की पिता का नाम गंधर्व सेन तथा माता का नाम चंपावती। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया। 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ तथा पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया।
तो साका जो होता है वो जौहर प्लस केसरिया होता है। जौहर में जो औरतें अग्नि या अपने आप को समाप्त करने के लिए जो कार्य करती हैं उसे जौहर कहते हैं। या तो वो अग्नि में जौहर करती हैं या फिर पानी में कूद कर अपने प्राण त्याग देती हैं, उसे जौहर कहते हैं। उसके बाद में होता है केसरिया। तो पहले जौहर होता है जो औरतें करती हैं। केसरिया होता है कि जो राजा और उसके सेनापति वगैरह होते हैं वो केसरिया वस्त्र या साफा धारण करके युद्ध करने जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो वो होता है केसरिया। तो पहले जौहर होता है फिर केसरिया होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खां को दे दिया। खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। खिजर खां ने यहाँ मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे के कारण इस मकबरे में अलाउद्दीन जो खिजर खां के पिता हैं उनको ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। थोड़े दिन बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया और मालदेव सोनगरा वही हैं जिन्हें मूछाड़ा मालदेव भी कहते हैं। आगे और भी मालदेव आएंगे, लेकिन ये जो हैं जो अलाउद्दीन के समय थे और खिजर खां और अलाउद्दीन के समय जो थे उनको मूछाड़ा मालदेव कहते हैं। तो गोरा और बादल इस शाखे में लड़ते हुए मारे गए। गोरा और बादल कहा जाता है कि गोरा जो थे वो पद्मनी के चाचा थे और बादल जो है वो पद्मनी का भाई था। तो ये दोनों जो हैं वो इस युद्ध में मारे गए, इस साके में मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत जो अवधी भाषा 1540 में लिखी गई है उसमें उसका उल्लेख मिलता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत जो अवधी भाषा में 1540 ईस्वी में लिखी गई है, उसमें इन सभी घटनाओं का वर्णन मिलता है। जेम्स टोड तथा मोहनोत नैन्सी ने इस कहानी को स्वीकार किया है कि ये सब हुआ था। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को अस्वीकार किया है। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह है। तारीख ए अलाई में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया गया है। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। तो रतन सिंह जो हैं वो रावल उपाधि का प्रयोग करने वाले अंतिम राजा थे। उसके बाद में आएंगे राणा आएंगे। तो रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश भूमि पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश रक्षा में लग जाना चाहिए। अब आते हैं राणा हमीर।